नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कि किस वीडियो ने योगी सरकार को हिला दिया, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर क्यों दर्ज हुए 41 मुकदमे, और होगी बात प्रशासन ने क्यों 13 लोगों पर लगाया 1 करोड़ रुपए का हर्जाना। खबरनामा के अंत में जानेंगे जयंत चौधरी के ताजा बयान की, जिसे लेकर एक बार फिर हुई चर्चाएं शुरू। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राजधानी के किस वीडियो को लेकर शुरू हुआ ट्विटर वार, तब जागी सरकार। प्रियंका गांधी को लेकर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कही बड़ी बात। सपा ने प्रदेश कार्यकारिणी गठित कर पदाधिकारियों की सूची कर दी जारी। प्रयागराज के नैनी में खुलेगा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र। टमाटर के बाद अब प्याज निकालेगा आंसू। कहां नगर पंचायत चेयरमैन ने सभासद पर दर्ज कराया केस। सीतापुर पालिका अध्यक्ष ने बदला जीआईसी चौराहे का नाम। धौरहरा सांसद रेखा वर्मा ने की बाढ़ तैयारी समीक्षा बैठक, कहा प्रभावितों को फौरन पहुंचाए राहत। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को शर्मसार करते एक वीडियो की। इस वीडियो ने पूरे सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है। दरअसल मामला प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। यहां पर किसी अन्य जगह नहीं बल्कि राजभवन जैसी हाई प्रोफाइल जगह के सामने खुले में एक महिला का प्रसव कराया गया। हालांकि प्रसव होते ही नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। बात कुछ इस तरह की है कि एक महिला रूपा सोनी पत्नी ब्रजेश 8 महीने की गर्भवती थी। प्रसव पीड़ा होने के बाद परिजन रिक्शा पर लेकर अस्पताल जा रहे थे। जब वह राजभवन के पास पहुंचे तो महिला को अचानक असहनीय पीड़ा होने लगी। इसके बाद परिजनों ने महिला को रिक्शा से उतार कर जमीन पर बैठा दिया और अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया। आधा घंटे तक महिला अथाह दर्द से चिल्लाती रही। परिजन परेशान होते रहे लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसी बीच कुछ स्थानीय महिलाओं ने संवेदना दिखाते हुए साड़ियों का घेरा बनाकर महिला का प्रसव करा दिया। हालांकि प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी। यह वीडियो वायरल होते ही सरकार पर ट्विटर वार शुरू हो गया। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उस पर राजभवन के सामने, फिर भी एम्बुलेंस के न पहुंचने की वजह से एक गर्भवती महिला को सड़क पर शिशु को जन्म देना पड़ा। मुख्यमंत्री इस पर कुछ बोलना चाहेंगे या कहेंगे? हमारे भाजपाई राजनीति के लिए बुलडोजर जरूरी है, जनता के लिए एम्बुलेंस नहीं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने लाख विज्ञापनों व दावों के बावजूद वेंटिलेटर पर है। एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शे से अस्पताल जा रही गर्भवती महिला को राजभवन के पास सड़क पर प्रसव के लिए मजबूर होना पड़े तो यह पूरी व्यवस्था के लिए शर्मनाक व सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की असल हकीकत है। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से भी सरकार पर निशाना साधा गया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट किया कि भाजपा सरकार में बच्चे का जन्म लखनऊ राजभवन के सामने सड़क पर हो रहा है। दावे आयुष्मान योजना सबको चिकित्सा के हो रहे हैं। शर्म से डूब मरो भाजपा वालों, प्रसव में बच्चा मर गया है। कलंक है तुम्हारी सरकार पर, जिस शासन या सरकार में देश का भविष्य सड़क पर जन्म लेने को अभिशप्त हो जाओ और जन्म लेते ही मर जाए। ऐसी निकम्मी भाजपा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लखनऊ में राजभवन के सामने सड़क पर प्रसव हुआ है। वायरल वीडियो और उस पर ट्वीट सामने आते ही इसकी धमक सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई। इसके बाद सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी नम्रता पाठक आनन फानन झलकारी बाई अस्पताल पहुंचे और पीड़ित महिला तथा उसके परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि एम्बुलेंस की जांच की जाएगी, जरा भी लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी जांच प्रमुख सचिव को सौंप दी है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पीड़ित महिला के परिजनों को अपनी कार से लेकर बैकुंठ धाम गए, जहां पर मृत नवजात के शिशु को दफन कर दिया गया। अब बात एक खुशखबरी की। पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज के नैनी में जल्द शुरू होने वाला है। इसके लिए नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड के परिसर में प्रशिक्षण के लिए ग्राउंड तैयार हो गया है। मेसर्स एम्पीरियन रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के प्रशिक्षक ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देंगे।
इसके लिए नैनी एरोस्पेस और एम्पीरियन के बीच समझौता हुआ है। यह प्रशिक्षण 5 दिन का होगा। इसके लिए हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा तथा 18 से 65 वर्ष आयु के वर्ग को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वैसे तो प्रशिक्षण की फीस 35,000 रुपये रखी गई है, लेकिन शुरुआती दौर में ट्रेनिंग फीस में सामान्य के लिए 20% और कॉर्पोरेट के लिए 10% की छूट दी जाएगी। प्रशिक्षण देने वाली कंपनी का कहना है कि ड्रोन का प्रशिक्षण नए रोजगार सृजित करेगा। किसान प्रशिक्षण लेकर अपने खेतों में ड्रोन से ही कुछ मिनटों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकेंगे। इसी के साथ बिजली व अन्य सुरक्षा में लगे सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यह प्रशिक्षण फायदेमंद होगा। अब बात कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कुछ कांग्रेस नेताओं पर एक साथ दर्ज हुए 41 केस की। यह मामला मध्य प्रदेश का है। दरअसल प्रियंका गांधी के एक ट्वीट से राजनीति में उबाल आ गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाकर किए गए एक ट्वीट से भाजपा भड़क उठी है। इसके बाद भाजपा के विधि प्रकोष्ठ द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न 41 जिलों में अलग अलग FIR कराई गई है। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में ठेकेदारों से 50% कमीशन लिए जाने का आरोप लगाया था। अब बात फिर एक बार प्रियंका गांधी की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पति की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पत्नी प्रियंका गांधी को संसद में होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक सांसद की सारी योग्यताएं हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सारे सियासी दलों ने कमर कस ली है। यूपी की बात की जाए तो यहां बसपा, सपा और भाजपा तीनों सुपर एक्टिव मोड में आ चुके हैं, जबकि कांग्रेस अभी तक अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस कुछ नया कर सकती है या नया दांव प्रियंका गांधी को लेकर भी हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी की तारीफ कर इन्हीं अनुमानों को हवा दे दी है। अब बात नगर पंचायत चेयरमैन और सभासद के विवाद की, जिसमें चेयरमैन की तहरीर पर सभासद के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। यह मामला यूपी के बुलंदशहर जिले का है। यहाँ की नगर पंचायत औरंगाबाद के चेयरमैन सलमा अब्दुल्ला कुरैशी हैं। चेयरमैन ने वार्ड 11 से सभासद इखलाक उर्फ सूका पर अपने पिता अब्दुल्ला कुरैशी की फोटो पर काली पोत कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ गाली गलौज, चौराहे पर अश्लीलता और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। अब बात एक परिवार में 14 महीने बाद लौटी खुशियों की। यह मामला यूपी के शामली जिले का है। यहाँ के निवासी नफीस जुलाई 2022 में अपनी पत्नी अमीना और बेटा कलीम के साथ किसी काम से पाकिस्तान गए थे। वापस आते समय पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान के कस्टम विभाग ने इन्हें पिस्तौल बरामदगी दिखाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद से पति पत्नी और बेटा तीनों पाकिस्तान की जेल में बंद थे। अदालती सुनवाई के दौरान आरोप झूठे निकले, जिसके बाद तीनों को पाकिस्तानी रेंजर द्वारा बाघा बॉर्डर पर भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया, जहां से शामली जिला प्रशासन की टीम तीनों को लेकर शामली जिले में रवाना हो गई। इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इकाई का प्रथम त्रिवार्षिक सम्मेलन राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे। इस दौरान बैंक के मुख्य महाप्रबंधक धनराज टी, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ शुक्ला, महासचिव आर शेखरन, लखनऊ क्षेत्र महाप्रबंधक पंकज त्रिपाठी, इलाहाबाद क्षेत्र महाप्रबंधक नवीन श्रीवास्तव और इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के महासचिव अंकुर मिश्रा आदि मौजूद रहे। इस सम्मेलन में वर्तमान बैंकिंग प्रणाली को लेकर अधिकारियों पर बढ़ते दबाव और पुरानी मांगे जैसे पुरानी पेंशन बहाली, 5 दिवसीय बैंकिंग आदि बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई। इस सम्मेलन के दौरान अभिषेक सिंह को एसोसिएशन चेयरमैन, अंकुर मिश्रा को अध्यक्ष और रामनाथ शुक्ला को सर्वसम्मति से महासचिव चुना गया। अंत में स्वागत समिति अध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुमार पांडे ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि प्रदेश इकाई में अयोध्या के जयशंकर पांडे, बरेली के आता उर रहमान, अम्बेडकर नगर के अनिशुर रहमान अंसारी महासचिव, कन्नौज के मौलाना इरफानुल हक, लखनऊ के सीएल वर्मा, इलाहाबाद के श्यामलाल पाल, भदोही के राजेंद्र एस बिंद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। लखनऊ के राजकुमार मिश्रा कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। इसके अलावा 61 सचिव, 49 सदस्य और 63 विशेष आमंत्रित सदस्यों को जगह दी गई है। नवीन कार्यकारिणी में सीतापुर से सपा नेत्री कुमुद लता राजवंशी को सचिव, रिजवान अंसारी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, जबकि जनपद लखीमपुर से पूर्व विधायक डॉक्टर RA उस्मानी, रामलखन पटवा को सचिव, शशांक यादव सदस्य बनाए गए हैं। अब बात महंगाई की। टमाटर की महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ ही रखा था कि अब प्याज भी आंसू निकालने की ओर बढ़ चला है। हालांकि अभी सावन चल रहा है तो खपत कम होने के कारण प्याज 20 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 30 रुपये से 40 रुपये प्रति किलो चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में टमाटर की तरह प्याज की कीमतों को लेकर भी
हाय तौबा मच सकती है। जानकार बताते हैं कि सावन खत्म होने के बाद प्याज के दाम 100 रुपये किलो तक पहुंच सकते हैं। हालांकि अक्टूबर से प्याज की नई आपूर्ति शुरू हो जाती है तो प्याज की दरें एक बार फिर से कम हो सकती हैं, लेकिन 1.5-2 महीने प्याज की महंगाई लोगों को झेलनी पड़ सकती है। पुरानी कहावत है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसका मतलब है कि नियमों कानूनों का पालन जरूर किया जाए। जो ऐसा नहीं करते हैं उनका हाल कुछ वैसा ही होता है जो मुहर्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का हो रहा है। मामला यूपी के जौनपुर जिला अंतर्गत मीरगंज थाना क्षेत्र के गोधना बाजार का है। 1 अगस्त को यहां पर मुहर्रम के मौके पर 10वीं का ताजिया जुलूस निकाला जा रहा था। जब यह जुलूस रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर के पास पहुंचा तो जुलूस में शामिल कुछ युवकों ने पुलिस की मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसके बाद कई स्थानीय हिंदूवादी संगठनों ने नारा लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 33 लोगों के विरुद्ध धारा 153A, 153B, 295A, 188 और 500 में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब इन 33 आरोपितों में से 13 के खिलाफ जिला प्रशासन ने जमीन पर अवैध कब्जे की नोटिस जारी की है। शनिवार को जारी इस नोटिस में कब्जा हटाने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। इसी के साथ सबको मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए का हर्जाना भी लगाया गया है। अब खबर है जनपद सीतापुर से। 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के संबंध में शासन स्तर से दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इन्हें लेकर सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने समस्त कार्यालय अध्यक्ष और विभाग प्रमुखों को शासकीय दिशा निर्देशों का पालन किए जाने के लिए निर्देशित किया है। इन निर्देशों के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने से संबंधित क्रम में कहा गया है कि 15 अगस्त को सुबह 9:15 पर प्रदेश मुख्यालय और 10:15 पर जिला तहसील, ब्लॉक, नगर निकाय सहित सरकारी तथा गैर सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके बाद झंडा अभिवादन के साथ ही भावपूर्ण तरीके से राष्ट्रगान गाया जाएगा। ध्वज फहराने के संबंध में विशेष निर्देश है कि राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियां बांधकर फहराया जाए। सीतापुर स्वतंत्रता संग्राम स्मृति संस्थान की कार्य समिति की बैठक संस्थान के अध्यक्ष पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी के आवास पर संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए हरीश वाजपेयी ने कहा कि सन 1974 से संस्थान द्वारा प्रत्येक 18 अगस्त को लालबाग में शहीद दिवस का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी उक्त कार्यक्रम लालबाग पार्क में आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में संस्थान के वरिष्ठ सदस्य रामाश्रय अवस्थी, समिति के सदस्य उत्कर्ष अवस्थी, संस्था के सदस्य रमेश निषाद, ओम प्रकाश मिश्रा, मशरूर खान, शिशिर वाजपेयी, ML पांडे, गिरीश दीक्षित, शिवम गुप्ता, प्रेमलता शुक्ला, छोच बिभू अवस्थी, शैलेंद्र यादव, संजय सिंह, अनिल पांडे, शत्रुघ्न लाल, संजय दीक्षित, आनंद श्रीवास्तव, पीयूष मिश्रा, पवन कुमार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर शुक्ला ने किया। सीतापुर के कचनार से क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय प्रजापति की अगुवाई में कांवरियों का जत्था गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बदरुद्दीन अंसारी ने सभी कांवरियों पर पुष्प वर्षा की। कचनार से निकले कई दर्जन कांवरियां पैदल चलकर सोमवार को छोटी काशी गोला पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ बिस्वा नगर में समाजसेवी मोहित जायसवाल के प्रतिष्ठान श्री फर्टिलाइजर से किया। इस दौरान उनके साथ बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और उन लोगों की याद दिलाना है जिन्होंने इस महान राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नगरवासी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। इस दौरान भाजपा नेता मन्नू जैन, गिरजेश गुप्ता, कृष्ण कुमार वर्मा, पीयूष मौर्य, मनोज वर्मा, पीयूष शर्मा, विजय वर्मा, आशीष गुप्ता, धैर्य गुप्ता, विशाल गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, अंशु रस्तोगी, रिंकू मौर्य, मनीष सभासद, अमित वर्मा, राजेश मिश्रा, विजय कुमार जैन, रिंकू वाजपेयी, चांद मियां, लकी श्रीवास्तव, अमित मौर्य, लवकुश यादव, अभिषेक मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे।
सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय गुरदासपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन अवसर पर कविता और गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्णायक मंडल ने खुशबू, प्रांशुपाल, अंशिका, जूली आदि के प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ पाया। इन्हें 15 अगस्त के दिन पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक राजकुमार सिंह, शिक्षक प्रसून अवस्थी, आकांक्षा सिंह, अरविंद मिश्रा और विनोद कुमार यादव सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सीतापुर के भाजपा कार्यालय पर विभाजन की विभीषिका को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने की और मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता के रूप में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा मौजूद रहे। सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि 14 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिवस माना जाता है। इस दिन भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति सभी का बंटवारा हो गया था। इस विभाजन के दौरान लाखों लोगों की जान चली गई थी। अखंड भारत के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख को आंसुओं से लेकर रक्त रंजित कर दिया गया था। जिला अध्यक्ष अजय मेहरोत्रा ने कहा कि यह दिन भारत के लोगों के प्रति बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के दौरान एमएलसी पवन सिंह चौहान, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर और जिला मीडिया प्रभारी पवन सिंह शिल्पी सहित आदि लोग मौजूद रहे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 14 अगस्त को भाजपा की सीतापुर इकाई द्वारा मौन जुलूस आयोजित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने बताया कि यह मौन जुलूस सुबह 10 बजे लालबाग के शहीद पार्क से शुरू होकर पड़ाव बाजार, लाल कपड़ा कोठी, ट्रांसपोर्ट चौराहा होते हुए उत्सव गेस्ट हाउस पहुंचेगा, जहां पर इसका समापन किया जाएगा। इस दौरान विशाल गोष्ठी और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री और एमएलसी अनूप गुप्ता मौजूद रहेंगे। सीतापुर के आंख अस्पताल रोड की पटरी पर अवैध रूप से रखी गई पटरी दुकानों को नगर पालिका द्वारा कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया। यह दुकानें सड़क के दोनों तरफ पटरी पर रखी गई थीं। इस कार्रवाई में करीब 2 दर्जन अस्थायी दुकानों को हटाया गया। इस दौरान सीतापुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी के नेतृत्व में पालिका अतिक्रमण दस्ता और पुलिस मौजूद रहा। सीतापुर के मछेटा ब्लॉक में मनरेगा योजना को भ्रष्टाचार का घून लगा हुआ है। जिम्मेदार जानकर भी अनजान बने हुए हैं, जिससे इस योजना में लूट घसोट करने वाले हौसला बुलंद बने हुए हैं। मामला ग्राम सभा के अकीलपुर का है। मनरेगा से बने यहां के अमृत सरोवर की खुदाई जेसीबी से कराई गई थी। यह कार्य 30 जुलाई की रात कराया गया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। मौजूदा वक्त ग्राम सभा संडीला में अमृत सरोवर का कार्य चल रहा है। यहां पर हाजिरी तो 30 मजदूरों की लगाई जाती है, लेकिन मौके पर केवल 10 से 12 लोग नजर आते हैं। इसकी सूचना ब्लॉक के एपीओ को दे दी गई है। इसके बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव आशु मोगिया ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमरीश कुमार दीक्षित को वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन भारत का अवध प्रांत अध्यक्ष बनाया गया है। अमरीश कुमार दीक्षित सीतापुर शहर के मोहल्ला सिविल लाइन निवासी हैं। इस नियुक्ति पर तमाम स्थानीय लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। भाजपा युवा मोर्चा की सीतापुर इकाई द्वारा स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए महापुरुषों की प्रतिमाओं पर साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष श्रेयांश सिंह, महामंत्री अनुपम वर्मा, अभिषेक वर्मा, अरिजीत तिवारी और आलोक कुमार सानू सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर जिला अंतर्गत एलिया ब्लॉक के ग्राम इमलिया सुल्तानपुर निवासी जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलवीर सिंह के पिता श्री राम सिंह यादव का 110 वर्ष की उम्र में देहावसान हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव लखीमपुर जिला अंतर्गत बरेयन पुरवा में किया गया। इस दौरान क्षेत्र के तमाम प्रतिष्ठित लोगों ने पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। सीतापुर के रामपुर कला क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय दुघरा में आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत कविता और गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इनमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के बाद सभी शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने एक साथ बैठकर विशेष एमडीएम के रूप में बना भोजन ग्रहण किया। इस दौरान शिक्षक विनय सिंह और स्मिता सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र अंतर्गत बरेती जलालपुर स्थित जनता इंटर कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश अंतर्गत पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार वर्मा, शिक्षक आर.के. वर्मा, श्याम बिहारी वर्मा, अमनीश वर्मा, रामप्रकाश तिवारी, आशीष कुमार और मनोज कुमार सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह द्वारा पुलिस लाइन से स्थित सभागार कक्ष में जिले के सभी थानों पर गठित एंटी रोमियो टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान एएसपी ने महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं संलिप्तों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने एवं प्रत्येक दिवस स्कूलों, चौराहों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बालिकाओं, महिलाओं को महिला कानूनों, आत्मरक्षा से संबंधित उपायों, हेल्पलाइन नंबरों आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है।
सीतापुर के मानपुर में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हरिशंकर भार्गव द्वारा बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि सीतापुर सांसद राजेश वर्मा और विशिष्ट अतिथि बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा रहे। इस दौरान तिरंगा रैली गुरेरा से मानपुर कटरा पुलिस तक निकाली गई। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए मानपुर थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। सीतापुर के जीआईसी चौराहे का नाम बदलकर श्री चित्रगुप्त जी महाराज चौक कर दिया गया है। बता दें कि कायस्थ कल्याण संस्थान और कायस्थ समाज के लोग काफी समय से यह मांग कर रहे थे कि जीआईसी डॉल्फिन चौराहा, जो कि भगवान चित्रगुप्त मंदिर के समीप है, उस चौराहे का नाम बदलकर उसे श्री चित्रगुप्त जी महाराज चौक के नाम से कर दिया जाए। कायस्थ कल्याण संस्थान और कायस्थ समाज के प्रयासों से नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने उस चौराहे का नाम श्री चित्रगुप्त जी महाराज चौक घोषित कर दिया। पालिका अध्यक्ष ने यह घोषणा कायस्थ कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित सावन महोत्सव में की। इस दौरान संस्थान अध्यक्ष सुजीत श्रीवास्तव, सचिव पीयूष श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक भारती, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी, सुभाष चंद्रा, विमल श्रीवास्तव, विपिन चंद्र वर्मा, आलोक सिन्हा, अमन कृष्णा, पंकज श्रीवास्तव, गोविंद भारती, सर्वेश अस्थाना, शिवचंद सिन्हा, मालती श्रीवास्तव, आराधना श्रीवास्तव, नेहा श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव, रागिनी श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के खैराबाद नगर पालिका अंतर्गत माखूपुर स्थित माध्यमिक विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव अवसर पर शहीदों के नाम का शिलापट्ट लगाया गया। इस अवसर पर खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री अनूप विश्वकर्मा, अंशु मिश्रा, अंकित गुप्ता, आकाश कटियार, विवेक विश्वकर्मा, सत्येंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर के कपूर शॉर्टहीट रेस्टोरेंट में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग उपस्थित रहे। आपसी विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि नगर के विकास को नई दिशा देने के लिए वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर अभिषेक भारती को जनप्रतिनिधि की भूमिका में आगे आना चाहिए। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिवक्ता, व्यापारी, ग्रामीण अंचल से आए जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले के सभी सरकारी स्कूल रविवार को भी खुले रहे और इनमें रिमझिम बारिश के बीच मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की धूम रही। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गई। रुक रुक कर हो रही बारिश भी नन्हे छात्र छात्राओं के कदम नहीं रोक सके। वहीं बेसिक के नारी बेहड़, बटरिया, सरावल, पोखरा, दुर्गापुर, पंडरी, खजुहा, भैंसैया और लाखुन सहित तमाम विद्यालयों में सेल्फी पॉइंट पर लोगों ने मिट्टी हाथ में लेकर पंच प्रण लिया। धौरारा से सांसद रेखा वर्मा द्वारा लखीमपुर में बाढ़ की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद द्वारा निर्देश दिया गया कि बिना शिथिलता बरते बाढ़ की तैयारी समय से कर ली जाए। इस दौरान सांसद को बताया गया कि धौरारा तहसील में कुल 5 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जो क्रियाशील हो गई हैं। इसी के साथ गांवों में साफ सफाई और दवा का छिड़काव हर पखवाड़े पर किया जा रहा है। राहत सामग्री का टेंडर हो गया है और नाविकों की सूची तैयार कर ली गई है। इस दौरान सांसद द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम को भी समीक्षा की गई। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर एसडीएम कार्तिकेय सिंह के नेतृत्व में तहसील प्रशासक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भोजन के पैकेट वितरण कर रहा है। इस कार्य की देखरेख के लिए तहसीलदार आरती और नायब तहसीलदार ताहिर परवेज अहमद के साथ कई लेखपालों को लगाया गया है। यह टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घर घर पहुंचकर लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट उपलब्ध करा रही है। जहां बाढ़ अधिक है वहां नाव का सहारा लेकर बाढ़ प्रभावित लोगों तक बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के प्रधानों को बुलाकर उन्हें भी राहत सामग्री दी जा रही है ताकि वह प्रभावित तक पहुंचा सके। लखीमपुर में एडीएम संजय कुमार सिंह ने फूलबेहड़ ब्लॉक अंतर्गत मिलपुरवा, बंधा और क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव गोपालपुर, खगईपुर, छोटी कंदी, नरहर और गुम का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों से संवाद किया। इस दौरान एडीएम ने सभी राजस्व कर्मियों से कहा कि वह सभी बाढ़ प्रभावित गांवों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखें और हर प्रभावित परिवार को अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराएं। लखीमपुर जिला अंतर्गत सिंगाही कस्बे के वार्ड नंबर 3 स्थित मोहल्ला बढ़ियन टोला के प्राथमिक विद्यालय में एक कमरे की छत भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि छत रात में गिरी, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। बताते हैं कि इस जर्जर भवन को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अफसर कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं। लखीमपुर सिंगाही नगर पंचायत क्षेत्र में चेयरमैन मोहम्मद कय्यूम के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगा वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में रविवार को नगर की मेन मार्केट में तिरंगा वितरण किया गया। इस दौरान सभासद रामनरेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, रामजी गुप्ता, आशीष भंडारी, आफाक हुसैन, सलाउद्दीन आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में ऑपरेशन दृष्टि अभियान लगातार जारी है। रविवार को कमरिया थाना अध्यक्ष अजय राय की देखरेख में रेहुआ चौराहा व अन्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए।
लखीमपुर जिला अंतर्गत हैदराबाद के थाना प्रभारी बलवंत शाही और उनकी टीम का कांवड़ यात्रियों के प्रति सेवाभाव लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा क्षेत्र से गुजरते कांवड़ यात्रियों को बिस्कुट, पानी, दवाएं, मलहम पट्टी देकर लगातार सेवा की जा रही है। लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर की अभिनव पहल बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक में इस सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का खिताब ब्लॉक पसगवां अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय रामपुर को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर पूजा गुप्ता नियुक्त हैं। उनके असाधारण योगदान और इच्छा शक्ति के बल पर विद्यालय ने डीएम की गुड बुक में जगह बनाई है। इसे लेकर बीएसए प्रवीण तिवारी ने भी प्रधानाध्यापक को सराहा है। अब बात छोटे चौधरी यानी राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत चौधरी की। भाजपा के एनडीए गठबंधन में जाने की चर्चाओं के बीच जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, रालोद विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ है। इतना ही नहीं, छोटे चौधरी ने लोकसभा में पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर मुद्दे पर सिर्फ खाना पूर्ति की, मणिपुर में विश्वास बहाल होना चाहिए। छोटे चौधरी के इस ताज़ा बयान के बाद सियासी हलकों में इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी का एक दरवाजा इंडिया के लिए तो दूसरा दरवाजा एनडीए के लिए खोल रखा है। बता दें कि छोटे चौधरी के एनडीए में जाने की चर्चाएं काफ़ी समय से हवा में तैर रही हैं। खीर खाने वाले बयान के बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा। दिल्ली सर्विस बिल पर छोटे चौधरी की राज्यसभा से गैर हाजिरी, उससे पहले इंडिया की पहली पटना बैठक से गैर हाजिरी और उसके बाद रालोद विधायकों की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात इन चर्चाओं को बल देती रही है। अब ताज़ा बयान में उन्होंने इंडिया का हिस्सा रहने की बात कही है। बहरहाल अटकलों, अफवाहों, बयान और उनके खंडन के बीच जयंत चौधरी यूपी की राजनीति का चर्चित चेहरा बने हुए हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।